हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर को टिक करके चले जाएं। हर क्वेश्चन को हम साथ में उससे जुड़े हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। हमसे पूछा गया है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है सॉल्ट, और प्लस में यहाँ पे हमें वाटर मिलता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट बन रहा है हमारा वो न्यूट्रल है और एसिड एसिडिक होता है, बेस जो होते हैं बेसिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो हमारा होगा न्यूट्रल। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ में जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट का इवोल्यूशन भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या होगा अगर एसिड और बेस आपस में मिक्स करेंगे। तो पहला ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। चूँकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये कि जो सोल्यूशन का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज। जब इंक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ कैसे होगा। ये हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन द सेम। रॉन्ग है ये भी, साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। तो जो भी एक्वस सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है वो बेसिक होता है, ठीक। बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है वो कि वो रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस में। उसके बाद हमसे बोला गया है कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। इसका मतलब ये कि हमसे पूछा गया है कि इनमें से हम ऐसे कौन सा एक्वा सोल्यूशन डालेंगे जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस होगी वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अब ब्लू लिटमस से रेड लिटमस बनेगा। अगर कोई चीज़ ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर रही है इसका मतलब ये कि वो जो हम सोल्यूशन ऐड करेंगे वो ज़रूर एसिडिक होगा, ठीक। तो इसमें से हमें पहचानना है कि एसिडिक सोल्यूशन कौन है। पहला है हमारा बेकिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ये हमारा होता है बेसिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कौन चेंज करेगा। तो वही चेंज करेगा जो एसिडिक होगा, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक बेस होता है, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ना कि ब्लू लिटमस को रेड में। सेकेंड ऑप्शन है लाइम। लाइम आप लोग समझ रहे हैं, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पे। ये भी एक तरीके का बेस ही होगा। अमोनियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी NH4OH। तो यहाँ पे भी ये OH रिलीज़ करता है, इसका मतलब ये बेस हुआ। और ये जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये जो HCl है ये एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट होके H+ और प्लस में Cl- आयन देगा, और जो हमें H+ आयन देता है वो क्या होता है एसिडिक, यानी कि ये ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज़ 2। हमसे पूछा गया है कि जब हम हाइड्रोक्लोराइड गैस का प्रिपरेशन करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड गैस का प्रिपरेशन कैसे होता है, हम NaCl में ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। और यहाँ पे जो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वो कंसनट्रेटेड होता है, ठीक। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, प्लस में यहाँ पे HCl गैस रिलीज़ होती है,
ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस कैसे होती है तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया है कि जब हम HCl की प्रिपरेशन करते हैं ह्यूमिड डेज में तो हम एक गार्ड कंटेनिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCl2। हमसे पूछा गया है कि इस कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है। तो जब भी हमें गैस की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या इस्तेमाल होता है, तो इसका यही इस्तेमाल होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और इसका ये काम होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे गैस से ताकि हमें HCl गैस मिल सके। ठीक, अगर यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जो HCl होगा वो एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन हम यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ताकि हमें HCl गैस मिल सके, न कि एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है, तो आप बताएंगे कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के जो कि एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो अपने नेटिव स्टेट में हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी उनमें से कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट है उसमें 7H2 जुड़ा होता है, ऐसे करके। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। पहला है हमारा ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लू विट्रोल हम कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड फॉर्म को बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4 और इससे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा। अभी हमने बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला देखा जो कि होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिप्सम की तो इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से अक्सर कर सवाल आते रहते हैं, इसमें आपको कोई भी एक साल्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक, या फिर कौन सा ऐसा है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चन इससे अक्सर कर आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ। तो कोई भी साल्ट बेसिक साल्ट अगर उसको बोला जाए या फिर एसिडिक साल्ट उसको बोला जाए तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, साल्ट एसिड और बेस दोनों के मिक्सचर से मिलकर बना होता है। अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हैं या फिर दोनों ही वीक हैं तो जो साल्ट बनेगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर इसमें से जो एसिडिक है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वीक बेस हम ले रहे हैं और उससे जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का तो वहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो अगर सोडियम कार्बोनेट बेसिक साल्ट है इसका मतलब ये कि ये जिस बेस से मिलकर बना है वो स्ट्रांग बेस है और जिस एसिड से मिलकर बना है वो जो एसिड है वो क्या है? वीक है। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या है? Na2CO3। अब इस केमिकल फार्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, तो आप लोगों ने एक बेस पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कि सोडियम प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये कि इसमें जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और यहाँ पे जो है CO3 यानी कार्बोनेट आयन आपको दिख रहा है। आप लोगों ने एक एसिड पढ़ी होगी कार्बोनिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड हम इसको बोलते हैं और ये एक तरह की वीक एसिड होती है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पे जो वीक एसिड है वो है हमारा कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे सोडियम और इसका कार्बोनेट आयन आपस में जुड़ के जो सॉल्ट बनाए हैं वो है सोडियम कार्बोनेट। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है और वीक एसिड से मिलकर बना है, इसी वजह से ये बेसिक साल्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो होगा हमारा न्यूट्रल। ठीक। सेकेंड है वीक एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे भी जो सॉल्ट बनेगा वो भी हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे वीक एसिड है, इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड या फिर वीक एसिड या फिर बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक, और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो हो जाएगा बेसिक। ठीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें आपको साल्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें ये कौन से एसिड से मिलकर बना है और कौन से बेस से मिलकर बना है, या फिर आपको एसिड या बेस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनसे जो बनने वाला साल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज़। तो सबसे पहले आप देखिए कि कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CA3PO4 का ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारे टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है और इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक, हमें ये बताना है। तो हमारे जो माउथ का pH होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 5.5। तो अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हुआ, इसका मतलब ये कि हमारे माउथ का pH एसिडिक होने लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा टूथ एनिमल है यानी कैल्शियम फॉस्फेट ये डिग्रेड होने लगता है। ठीक। इसी वजह से जो हमारा टीथ होता है वो कोरोड हो जाता है ना। तो यही पूछा गया है कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो आप pH से बता सकते हैं कि जो अगर pH लेस हुआ तो हमारा माउथ का जो है कैल्शियम फॉस्फेट यानी टूथ इनेमल जो है डिज़ोल्व होने लगेगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक। इसका मतलब ये कि ये जो टूथ एनिमल है ये ज़रूर बेसिक इन नेचर होगा, तभी इसका जो pH है वो बरकरार रहेगा। और जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए ताकि हमारे माउथ का जो pH है बेसिक वो मेंटेन रहे। दूसरा मेथड ये है कि आप इस साल्ट से पता लगा सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट एक तरीके का साल्ट होता है, इस साल्ट से आप पता लगा सकते हैं कि ये किस नेचर का है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मिल के बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का ट्वाइस, प्लस में यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होती है जिसका केमिकल फार्मूला होता है H3PO4। ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड हमें दिख रही है ये एक तरीके की वीक एसिड होती है। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो माउथ का pH है वो है बेसिक, और यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट की बात की जा रही है वो भी हमारा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल हुआ है वो है स्ट्रॉन्ग और जो यहाँ पे एसिड इस्तेमाल हुई है वो है हमारी वीक। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते थे कि कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ सैम्पल ऑफ सॉइल इज़ मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू स्वेटर द क्लियर सुपरनेटेंट, यानी कि सोल्यूशन को जब आप वाटर में किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन के जो ऊपर आ जाती हैं चीज़ें उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। ठीक। टर्न्स द pH पेपर येलोविश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस pH टू ग्रीनिश ब्लू। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि येलोविश ऑरेंज या फिर ग्रीनिश ब्लू कलर किस केस में आता है। तो आपकी बुक में जो pH स्केल बनी हुई है अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे जो एसिडिक रीजन है उसमें रेड या ऑरेंज, येलो या फिर पेल ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ब्लू कलर होता है या फिर जो ग्रीन से ब्लू कलर तक का जो रीजन है वो हमारा बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो यहाँ पे येलोविश ऑरेंज आया है, यानी कि ये जो हमारा pH है ये समहाउ एसिडिक है, और यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू आया है, इसका मतलब ये कि ये हमारा बेसिक होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ pH
टू ग्रीनिश ब्लू, यानी ये इसको बेसिक में चेंज कर रहा है। तो हमें इनमें से पहचानना है कि कौन सा बेस है, तभी यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कलर आया होगा। और यहाँ पे जो ग्रीनिश ब्लू कलर है वो वीक बेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और यहाँ पे जो येलोविश ऑरेंज कलर है ये भी वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला है हमारा लेमन जूस। लेमन जूस आप जानते हैं कि एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विनेगर भी एसिडिक इन नेचर होता है। कॉमन साल्ट ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक। यहाँ पे हमें बेस को ढूंढना था, तो यहाँ पे क्या है, एन एंटा एसिड। एंटा एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट में जो, यानी कि यहाँ पे बेस की बात की जा रही है। एंटा एसिड के तौर पे हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। जैसे एसिडिटी के केस में हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि एक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, ठीक, यानी कि वीक होता है ये। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये पीएच पेपर ग्रीनिश ब्लू कलर दे रहा है वो हमारा बेस है, जो कि एंटा एसिड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें इसमें से बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि वाटर इज़ लेस एसिडिक दैन एसिडिक एसिड दैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा HCl है, उसके बाद आता है एसिटिक एसिड CH3COH, और यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा वाटर H2O। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और जो एसिडिक एसिड होती है वो एक एसिड होती है, और यहाँ पे जो वाटर है ये न्यूट्रल होता है, ठीक। न्यूट्रल होने की वजह से ये पीएच में ग्रीन कलर देता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ये हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के इनकरेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसी एक स्टूडेंट के ऊपर कंसनट्रेटेड एसिड गिर गई है एक्सीडेंटली, तो हमारा जो फर्स्ट एड होगा यानी फर्स्ट स्टेप होगा उसको क्योर करने के लिए, यानी ज़्यादा हार्म ना हो उस बच्चे को, तो वो कौन सा होगा। तो कुछ बच्चे जो घोड़े पे सवार होकर क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो ज़रूर कहेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कंसनट्रेटेड एसिड पड़ गई है तो अगर हम उस पर कंसनट्रेटेड बेस ऐड कर दें तो न्यूट्रल हो जाएगा और उसकी वजह से उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट एडवाइस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर उस पर कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली पड़ भी गई है तो अगर आप ऊपर से और बेस डालेंगे तो उसको ज़्यादा हार्म होगा, ठीक, जितना पहले हुआ था उससे भी ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसके हाथ को हम वाटर से वॉश करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उसका एसिड है वो वहाँ से हट जाए, और जो रिमेनिंग कुछ एसिड बचा भी है उसके हाथ में उसको हटाने के लिए हम वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके लिए ज़्यादा हार्मफुल भी ना हो और वो जो बची हुई एसिड है उसको न्यूट्रलाइज भी कर दे, ठीक। तो पहला ये है कि वॉश द हैंड विद सलाइन वाटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें सलाइन सोल्यूशन से उसके हैंड को वॉश नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन है वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारा ये एक तरीके का वीक बेस होता है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद का ऑप्शन देखिए, उसमें दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं हम। न्यूट्रलाइज द एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये रिएक्ट ऐड कर रहा है CH3COH से, यानी यहाँ पे एसिडिक एसिड से ऐड कर रहा है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट। कई बच्चे सोचते हैं कि जो प्लस वाला रेडिकल होता है वो तो पहले लिखा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि प्लस वाला पहले लिखा जाता है, लेकिन कुछ केसेस में, रेयर केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो प्लस वाला होता है ये वो बाद में लिखा जाएगा और ये माइनस वाला पहले, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, प्लस में बनता है हमारा CO2 और प्लस में यहाँ पे बनेगा हमारा वाटर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरीके का क्या होता है, मेटल कार्बोनेट होता है। और जब मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट CO2 प्लस में वाटर रिलीज़ होता है। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट और बेस की, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं इनका बेसिक नेचर होता है और बेस में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब बेस और एसिड में रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, तो मिल रहा है हमें साल्ट प्लस में CO2 गैस प्लस में वाटर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक गैस इवॉल्व होती है। आगे हमें ऑप्शन में पूछा गया है इस गैस के बारे में कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये करेक्ट है। जब हम CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरीके का प्रिसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से जो हमें सोल्यूशन का कलर मिलता है वो होता है मिल्की वाइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। सेकेंड देखते हैं, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। तो आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन होता है, यानी ये कम्बशन नहीं होने देता है, इसी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला है, इट डिज़ोल्व अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बोला गया है कि जब हम CO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो वो उसको डिज़ोल्व कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब ये कि वो एसिडिक इन नेचर होगा, और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक इन नेचर होता है, NaOH। ठीक, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब भी हमें साल्ट और वाटर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंजेंट ऑर्डर हमें SO2 गैस या फिर SO3 गैस देती है। ठीक, और CO2 गैस की पंजेंट स्मेल नहीं होती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक, तो इसके अगले वीडियो में हम 11th क्वेश्चन से समझेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।